नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, इंडिया सिक्योर स्ट्रेटेजिक एंट्री इन छागोस। छागोस आइलैंड है, एक्चुअली छागोस आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो किसको बोला जाता है? एक छोटा छोटा आइलैंड, जब एक समुद्र के बीच छोटा छोटा आइलैंड एकदम आजू बाजू रह के ग्रुप बना के क्लस्टर बना के रहते हैं, उसको आर्कीपेलगो बोला जाता है। तो इंडिया ने छागोस आइलैंड पे एंट्री मार लिया। अब बोलेंगे यार, जो छागोस आर्कीपेलगो है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो कौन सी कंट्री के अंदर आते हैं? होता है मॉरिशियस के अंदर। ओके, अब ये कहां प्रेजेंट है? ये जो एकदम यूएसए का की बेस है ना, डिएगो गार्सिया, उधर प्रेजेंट है। ओके, और यूएसए ये डिएगो गार्सिया को यूज करता है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, गल्फ पे किसी भी वॉर हो तो इनका जो नेवी का बेस है डिएगो गार्सिया पे, उधर से आपका जो नेवल शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर उधर से चले जाता है। मतलब यूएसए नेवी का एक छोटा सा घर मान सकते हैं डिएगो गार्सिया। अभी अगर आप देखेंगे, ये है पूरा आपका इंडियन रीजन। थोड़ा मैप आप लोग समझ लीजिए। ये एरिया आपका आ जाता है चाइना, ये सॉरी ये एरिया आपका आ जाता है चाइना, ये आपका म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये मिडिल ईस्ट। ओके, और ये आपका आ जाता है इराक। ओके, आप बोलेंगे वो डिएगो गार्सिया जो भी ये आर्कीपेलगो है छागोस, वो किधर है? वो आपका इधर है। आप अगर सोचेंगे मालदीव्स किधर है, इधर है आपका मालदीव्स। ओके, आपको ये क्लियर हो गया? चलिए हम लोग पहले अच्छे से देखते हैं डिएगो गार्सिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका ईरान, ये आपका गल्फ, ये इंडिया, ये आपका मालदीव्स। मालदीव्स के बाद ये जो मॉरिशियस ये इधर है, पर ये जो छागोस आर्कीपेलगो है ना, इधर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो मॉरिशियस कंट्री का अंडर आते हैं, वो मॉरिशियस का है। ठीक है, मॉरिशियस से थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे है। तो इधर यूएसए ने एक बेस लेके रखा है जिसको बोलते हैं डिएगो गार्सिया। अब ये जो डिएगो गार्सिया से यूएसए पूरा अपना इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हैं। आप बोलेंगे इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है मतलब इंडियन ओशन इतने इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए गाइस, आज के डेट पे, आज के जमाने पे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से इंडियन ओशन सबसे इंपॉर्टेंट ओशन है पूरे दुनिया पे। अभी अगर आप जानना चाहेंगे कि इंडिया ने कहा एंट्री लिया और डिएगो गार्सिया कहाँ है, ये जो छागोस आर्कीपेलगो है, इधर ने इंडिया एंट्री लिया और डिएगो गार्सिया उसके एकदम बाजू पे है। मतलब यूएसए का जो नेवी का आप लोग एक घर बोल सकते हैं, उधर जो यूएसए नेवी एकदम अपना घर बना के बैठा था, उसके बाजू में डिएगो गार्सिया, छागोस आर्कीपेलगो में एक इंडिया ने आइलैंड ले लिया, उधर इंडिया अपना नेवल बेस बनाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है, तो इंडिया और मतलब उधर बना रहे तो क्या होगा? इंडिया और यूएसए में तो दोस्ती है, तो ठीक है, इधर यूएसए का नेवल बेस रहेगा, उधर इंडिया का नेवी बेस रहेगा। नहीं, ये फ्यूचर की बात को माइंड पे लेके ये मतलब चल रहा है इंडिया। ओके, अभी देखिए इंडियन ओशन पे सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सा है? इंडिया। और मैं चाहता हूं, पूरा इंडियन चाहता है, इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन पे इंडिया का रूल रहे। जैसे पैसिफिक ओशन पे अमेरिका का रूल है, साउथ चाइना पे चाइना का रूल है, इंडियन ओशन पे इंडिया दादा बन के रहे। ठीक है, ये हम सबको ही चाहते हैं। ओके, अभी देखेंगे ये जो डिएगो गार्सिया है, ये बेस अमेरिका बहुत सीक्रेटली यूज करते हैं। ये बेस को अमेरिका का पूरे दुनिया पे जितना भी बेस है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सीक्रेटिव बेस है। जब अमेरिकन किसी मतलब व्हाइट हाउस का किसी पर्सन को जब पूछा जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को पूछा जाता है डिएगो गार्सिया के बारे में, उन लोग बात को घुमा देते हैं। आप ये वीडियो एक बार देखिए, जब ये पर्सन पूछता है कि जब ये पर्सन अमेरिका का एक व्हाइट हाउस का पर्सन से पूछता है कि डिएगो गार्सिया के बारे में, कैसे बात को घुमा देता है, आप देखिए। You mentioned that this agreement that it addresses the wrongs of the past, and by that I presume you mean the forcible relocation of the island of the islanders, Chagosians. Yeah, but I don't believe, unless I'm completely wrong and you misstated this, that the people who were actually forcibly repatriated from Diego Garcia are allowed to go back to Diego Garcia. Is that correct? So देखिए, अमेरिका डिएगो गार्सिया पे जो बेस लिया है ना, डिएगो गार्सिया पे जो इंसान था, अमेरिका उसको जबरदस्ती भगा दिया। मतलब तुम लोग मॉरिशस पे और भी दूसरा आइलैंड पे चले जाओ, डिएगो गार्सिया को खाली कर दो। अब ये पूछ रहा है कि आपने जो डिएगो गार्सिया से जो मतलब पर्सन को, जो सिटीजन को भगा दिए थे, उन लोग क्या आप डिएगो गार्सिया में फिर वापस आने के लिए मंजूरी देंगे? तो देखिए बात को कैसे घुमाता है। we'll let the UK and Mauritius to speak the details of it. Okay, but let me you just say, said in no, your opening that they would be allowed to go back to islands other than Diego Garcia. I was about to answer that. I'll let them speak to all the details, but my understanding of the agreement between these two countries is that they will be allowed to go back to other islands in the archipelago other than Diego Garcia. देखिए यूएसए अभी भी माना नहीं। यूएसए बोला कि एग्रीमेंट के हिसाब से उन लोग डिएगो गार्सिया पे तो नहीं जा पाएगा, अदर आइलैंड इन द आर्कीपेलगो में। आपको क्या पता है, आर्कीपेलगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। तो डिएगो गार्सिया वाला जो पर्टिकुलर आइलैंड है ना, उसमें तो वापस नहीं आ पाएंगे। दूसरे आइलैंड पे जाना चाहे तो जा सकते हैं। मतलब अमेरिका डिएगो गार्सिया को अपना बाप का जमीन मान के बैठ गया। ठीक है, अभी
अब देखिए डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए अमेरिका हमेशा चाहता है, मिडिल ईस्ट पे ऑयल है, अमेरिका हमेशा चाहता है कि मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल है। अब मिडिल ईस्ट पे अगर आप देखेंगे, इधर जो आपका सऊदी अरबिया है, इधर जो आपका यूएई है, ओमान, इराक है, कुवैत वगैरह है, यमन है, इधर तो अमेरिका का मिलिट्री बेस है। पर नेवी, अमेरिका का नेवी जो स्ट्रॉन्ग एकदम एक फोर्स है, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी के लिए अब वाटर चाहिए, अब वाटर के लिए आपको एक आइलैंड चाहिए, एक नेवल बेस चाहिए। तो अमेरिका ये जो डिएगो गार्सिया पे ये जो नेवल बेस क्यों बना के रखा है पता है, अमेरिका बीच बीच में अपना जब एयरक्राफ्ट से अटैक करना रहता है तो ये मिडिल ईस्ट से किसी भी बेस से एयरक्राफ्ट उड़ के जाता है, ईरान पे अटैक कर देता है, अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है। बट अगर अमेरिका का नेवी को अटैक करना रहेगा तो इधर से अमेरिका का नेवल शिप जाता है, जाके एकदम ईरान के इधर खड़े हो जाता है, फिर इधर से ईरान पे अटैक करता है, इधर से अफगानिस्तान पे अटैक करता है, मिसाइल छोड़ता है, छोड़ के आ जाते हैं। अमेरिका ये सोचता है बाद में अगर इंडिया के साथ कभी कंफ्लिक्ट हो, इंडिया के साथ अगर उसको बात ना बने, तो अमेरिका सेम डिएगो गार्सिया का जो नेवल बेस है, अमेरिका किसी का सगा नहीं, आपको पता है, डिएगो गार्सिया पे जो नेवल बेस है उसके थ्रू इंडिया के ऊपर भी अटैक करेगा अमेरिका का अगर जरूरत पड़े तो। इसीलिए डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप देखेंगे डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, चाइना। अब डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन पे आप देखेंगे कि 70% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड का जो ट्रेड रूट है वो आपका इंडियन ओशन से होता है। मतलब वर्ल्ड पे अगर मान लीजिए 100 रुपीज का ट्रेड हो रहा है तो 70 रुपीज का ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं। अगर मैं आपको हमेशा बताया था अपने वीडियो पे कि चाइना जब भी जो गल्फ के इधर से ओके आपका जब ऑयल खरीदते ये इधर ऐसे आके फिर ये आपका मलाक्का स्ट्रेट से होके देखिए ये चाइना पे जा रहा है, चाइना का तियानजिंग पे जा रहा है, ऐसे जाता है। तो अमेरिका चाहता है कि मुझे चाइना के ऊपर भी नजर रखना है, तो डिएगो गार्सिया, क्योंकि आपको सब लोग को अभी पता है कि डिएगो गार्सिया समवेयर इधर है, तो चाइना के ऊपर नजर रखना है तो डिएगो गार्सिया पे बैठ जाओ, इंडिया के ऊपर नजर रखना है डिएगो गार्सिया पे बैठ जाओ, पूरा इंडियन ओशन जिधर 70% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम है उसको नजर रखना है डिएगो गार्सिया पे बैठ जाओ। आपको अगर ईरान के ऊपर अटैक करना है तो डिएगो गार्सिया बेस्ट है, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल रखना है तो डिएगो गार्सिया बेस्ट है, उसके ऊपर आपको अगर अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखना है तो डिएगो गार्सिया बेस्ट है, इंडिया के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत पड़े तो डिएगो गार्सिया बेस्ट है। तो इसीलिए अमेरिका डिएगो गार्सिया को छोड़ना नहीं चाहता। इंडिया बोला ठीक है, मेरा तो इंडियन ओशन पे खुद का कंट्री इंडिया है, वो तो प्रेजेंस है, डिएगो गार्सिया के बाजू में ही ठीक है एक आर्कीपेलगो, ओके आर्कीचागोस आर्की जो आर्कीपेलगो है उसमें से एक आपका आइलैंड ले लिया मॉरिशियस से और बोला हम लोग डेवलप करेंगे, इधर हम लोग नेवल बेस बनाएंगे, ठीक है। ओके उसके बाद देखिए इंडिया मॉरिशस को क्या बोला, इंडिया मॉरिशस को बोला कि हम लोग तुमको इंडियन ओशन पे एक स्ट्रेटेजिक एज है जो डिएगो गार्सिया और वो जो चागोस आर्कीपेलगो है, इधर मॉरिशस को बोला हम लोग तुम्हारा जो ये देखिए आप अगर आर्कीपेलगो को देखिएगा ये छोटा छोटा आइलैंड है, ये एक रिंग टाइप का है, ओके ऐसे डिएगो गार्सिया और मतलब चागोस आर्कीपेलगो। तो इंडिया ने बोला मॉरिशस को कि हम लोग तुम्हें चागोस जो आइलैंड है इसको सबको डेवलप करने में मदद करेंगे, ओके ऐसे डेवलप कर देंगे तुम हर एक आइलैंड के ऊपर नजर रख पाओगे। आप बोलोगे मॉरिशस क्यों नजर रखेगा, देखिए मॉरिशस आज के डेट पे नहीं चाहता है एक्चुअली, वो जो डिएगो गार्सिया जो नेवल बेस है ना वो यूके और यूएसए दोनों मिलकर ऑपरेट करता था। मॉरिशस कभी नहीं चाहता था कि यूके और यूएसए का प्रेजेंस रहे उनके कंट्री पे, उनके आइलैंड पे या इंडियन ओशन पे, सीधी सीधी बात। इंडिया का प्रेजेंस हमेशा चाहे, इंडिया फ्रेंडली कंट्री है, बट वेस्ट का किसी पावर को नहीं चाहता है, बट उन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कुछ बोल नहीं सकते। तो एक्चुअली क्या है अगर आप देखेंगे कि अमेरिका ओके अमेरिका और यूके मिलकर वो बेस को ऑपरेट करता है, बट मॉरिशियस पे ये क्लेम उठने लगा कि हम लोग को चागोस आर्कीपेलगो में जो डिएगो गार्सिया वो हम लोग को वापस चाहिए, ऐसे प्रोटेस्ट होने लगा क्योंकि वो मतलब उन लोग का था, मॉरिशियस का था। अब जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर राज कर रहा था उसी टाइम पे इन लोग मॉरिशियस के ऊपर भी राज कर रहा था। ब्रिटिश इंडिया मॉरिशियस छोड़ के तो चले गए, पर ब्रिटिश ने अपना जो एक बेस है उधर डिएगो गार्सिया में वो बेस को अपना रखा था। इंडिपेंडेंस के बाद भी आज से 2 साल पहले भी उधर ब्रिटिश का कब्जा था, यूके। अब यूके का था तो यूके यूएसए को भी बुला लिया कि हम दोनों मिलकर डिएगो गार्सिया में कब्जा करके रखते हैं, एक नेवल बेस बना के रखते हैं। बाद में मॉरिशियस पे ये प्रोटेस्ट होने लगा, हम लोग को डिएगो गार्सिया वापस चाहिए। इंडिया ने इसको सपोर्ट भी किया। फिर यूनाइटेड नेशन कोर्ट पे जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड किंगडम को बोलता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम डिएगो गार्सिया में कब्जा करके बैठे रहो। वो मॉरिशियस का आइलैंड है, मॉरिशियस अगर नहीं चाहते तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है, तुम उस पर कब्जा नहीं कर सकते हो। तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर आने लगा कि ये तुमने कब्जा करके रखा था, तुमने यूएसए को बुलाया, तो पहले तुम इसके ऊपर कब्जा छोड़ दो। यूके ने बोला, यूके ने बोलने के बाद फिर यूके ने क्या किया कि ठीक है चलो हम लोग इसके ऊपर से कब्जा छोड़ देते हैं। तो इंडिया ने इसको वेलकम किया, इंडिया ने बोला कि बहुत सही किया, ठीक है, हम लोग ये यूके का जो डिसीजन है, ये मूव है, इसको हम लोग वेलकम करते और हम लोग बहुत खुश है कि
यूनाइटेड किंगडम डिएगो गार्सिया छोड़ के जा रहा है, बट अमेरिका का डिएगो गार्सिया लेके एक अलग लालच मन पे जम गए। यूके तो छोड़ के चले गए, अब अमेरिका पूरे मीडिया के सामने बोला मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, पर आज के डेट पे भी माना जाता है अमेरिका किसी ना किसी से मॉरिशस का जो गवर्नमेंट है उसको डरा के, धमका के, पैसा दे के, लालच दे के, कुछ भी करके आज के डेट पे भी डिएगो गार्सिया में बैठा है। तो इंडिया बोला ठीक है, अमेरिका को आज के डेट पे हम लोग शायद डिएगो गार्सिया से भगा नहीं सकते, पर उधर ही अमेरिका के जो नेवी का जो घर है उसके बाजू में हम लोग इंडियन नेवी का घर बना देंगे। अमेरिका को मतलब ये बोल के रखेंगे तुम इधर, ये इंडियन ओशन है, इधर हम लोग इधर का किंग है, सीधी सी बात। अगर तुम इधर कुछ करोगे तो मेरा तो कंट्री उधर बैठा ही है पूरा नेवल फ्लीट लेके, तुम्हारे घर के बाजू में भी मैं अपना एक छोटा सा घर बना के जा रहा हूँ, क्योंकि इधर भी मेरा नेवी का प्रेजेंट रहेगा। देखता हो तुम कितना उड़ सकते हो, उड़ लो, तुम्हारा हर एक मूवमेंट पे इंडिया का नजर रहेगा। ठीक है, आपको ये अगर वीडियो समझ में आता है छागोस आइलैंड, डिएगो गार्सिया क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है इंडियन ओशन पे क्या इंडिया और अमेरिका मिलकर डोमिनेट करना चाहिए, या जैसे हर एक ओशन पे खुद एक अकेला राजा होता है, इंडियन ओशन का राजा इंडिया अकेला है? आपको क्या लगता है कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।